नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। क्या कंगना रनौत भारत के इतिहास से बिल्कुल परिचित नहीं है? क्या कंगना रनौत खुद को सर्वज्ञानी समझती हैं? क्या कंगना रनौत को एक कलाकार के रूप में मिली प्रसिद्धि काफ़ी नहीं लगती, जो बार बार वो ऐसे बयान देती हैं जिनसे विवाद पैदा हो? या फिर कंगना रनौत को मोदी सरकार में इस बात का अभय दान मिल चुका है कि वो जो मुंह में आए बोले और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा? ये सारे सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस बार अपने विवादित बयानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कंगना ने बीजेपी और मोदी जी के लिए भक्ति और चाटुकारिता की सारी हदें ही पार कर दी हैं। वैसे तो लोकतंत्र में किसी नेता या पार्टी के प्रति आपका झुकाव हो सकता है, एक जैसी विचारधारा के कारण आंख मूंदकर समर्थन करने वाला एटीट्यूड भी हो सकता है, मगर इसमें अंधभक्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अंधभक्त होते हैं तो फिर गलत और सही का फर्क नहीं समझ पाते, जिसमें आखिरकार नुकसान देश का और जनता का होता है। ये बहुत दुख की बात है कि इस वक्त देश ऐसी ही अंधभक्ति के दौर से गुजर रहा है। कंगना रनौत का जो बयान अभी सामने आया है वो ऐसी ही भक्ति से प्रेरित लग रहा है। कंगना के बयान पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक चुटकुला याद आ रहा है। एक बच्चे को इतिहास की परीक्षा में शिक्षक ने 0 नंबर दिया, यानी 0 नंबर मिले। बच्चे के पिता बहुत नाराज हुए और शिक्षक से कहने लगे कि मेरे बच्चे ने दिन रात पढ़ाई की, फिर भी वो एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे सका, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पर शिक्षक ने पिता को उसकी आंसर शीट दिखा दी। बच्चे ने हर सवाल के जवाब में 2014 लिखा था, जैसे भारत को आज़ादी कब मिली? 2014 में। भारत में पहली बार रेल कब चली? 2014 में। पहला एम्स कब बना? 2014 में। इसरो कब बना? 2014 में। बच्चे के जवाब देकर पिता हक्का बक्का रह गए और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों लिखा? तो बच्चे ने जवाब दिया, आप ही तो कहते हैं कि इस देश में सब कुछ मोदी जी के आने के बाद हुआ, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। तो देखा आपने अंधभक्ति का नतीजा कैसा हो सकता है। ये एक चुटकुला था, इसलिए बच्चे का 0 नंबर लाना हम हंसी मजाक में ले सकते हैं, लेकिन अगर अंधभक्ति का ये दौर ऐसा ही चलता रहा तो हम बड़ी तेजी से भविष्य में 0 हासिल करने की ओर बढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस अंधभक्ति में हम अपने इतिहास को भी गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। जैसे कंगना रनौत ने एक गोदी मीडिया वाले चैनल के कार्यक्रम में कहा, अगर आज़ादी भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? कंगना के मुताबिक 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली है। इसी कार्यक्रम में कंगना ने खुद को सच्चा देशभक्त बताया और ये भी कहा कि मैं पीएम मोदी को सुपरस्टार मानती हूँ। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि उन्हें हमने पाया अपने देश के लिए। मुझे लगता है वे हमारे देश को वहाँ ले गए हैं जहाँ खड़े होकर हम बहुत गर्व करते हैं। तो ये थे कंगना के विचार। कोई और मंच होता या किसी और नागरिक ने आज़ादी को लेकर ऐसी बात कही होती तो अब तक शायद उस पर देशद्रोह का मुकदमा चल चुका होता, या फिर कथित राष्ट्रवादी सेना इसे तिरंगे का अपमान बताती हुई उस मंच पर तोड़फोड़ करने पहुंच चुकी होती। लेकिन बात कंगना रनौत ने कही है तो इस बात की उम्मीद ही अधिक है कि मोदी सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, न कंगना पर किसी तरह की सख्ती बरती जाएगी। बल्कि ये हो सकता है कि अभी तो उन्हें केवल 4 नेशनल अवार्ड और 1 पद्मश्री मिला है। अगले 2.5 सालों में यानी 2024 तक उन्हें पद्म विभूषण तक के सम्मान मिल जाएंगे। मोदी सरकार को इस देश में और वक्त दिया गया तो कंगना जैसे लोगों को भारत रत्न का हकदार भी बताया जा सकता है। अभी सुनने में ये सारी बातें अतिशयोक्ति लगती हैं, लेकिन इस वक्त देश में जैसा माहौल बन चुका है उसमें इस तरह की कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। आप खुद ही सोचिए कि आज से 7 साल पहले आज़ादी, देश के इतिहास, देश के महापुरुष, पिछली सरकारों की हासिल उपलब्धियां और विपक्षी नेताओं के लिए इस तरह की बातें कहाँ होती थी। कुछ एक मंचों से ज़रूर ऐसी अनर्गल बातें कही जाती थी तो लोग तुरंत उस पर जवाब दे देते और तर्कों के साथ इन अनाप शनाप बातों को खारिज भी करते थे। मगर अब तो कुतर्कों, अपशब्दों, अपमानजनक बातों और इतिहास की गलत व्याख्या का एक सिलसिला चल पड़ा है, जिसे रोकने की जगह और बढ़ावा दिया जा रहा है। कंगना रनौत के बयान पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने जरूर जवाब दिया है। वरुण ने लिखा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह।
किसी भी भारतीय को आज़ादी का भीख में मिलने वाला ये बयान चुभेगा ही, इसीलिए वरुण गांधी ने अपनी बात सामने रखी। मगर इस पर कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जवाब दिया, क्योंकि उनके ट्विटर अकाउंट पर अभी बैन है। कंगना ने लिखा, जबकि मैंने साफ साफ 1857 में हुए देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया है, जो कि असफल रहा। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स की ओर से हमें काफ़ी अत्याचार और क्रूरता झेलनी पड़ी और फिर लगभग 100 सालों बाद हमें आज़ादी दी गई गांधी की भीख पर। जा और रो अब। इधर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इस बयान पर कड़ा विरोध जताया है। कंगना रनौत को हाल में ही पद्मश्री सम्मान दिया गया है। श्री मांझी ने राष्ट्रपति से मांग की है कि कंगना से ये सम्मान वापस ले लेना चाहिए। मांझी ने ट्वीट में आगे लिखा है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो दुनिया समझेगी कि गांधी, नेहरू, भगत सिंह, पटेल, कलाम, मुखर्जी, सावरकर सबके सब ने भीख मांगी तो आज़ादी मिली। मांझी ने आगे ये लिखा, ऐसी कंगना पर लानत है। एक सांसद यानी वरुण गांधी को तो जा और रो अब जैसे अपमान भरे लहजे में कंगना ने जवाब दे दिया है। देखना होगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को वो किस तरह जवाब देती हैं और बीजेपी अपने सांसद और अपने गठबंधन साथी मांझी के साथ खड़े होती हैं या नहीं। वैसे क्या कंगना रनौत में इतनी हिम्मत है कि वो सरकार से पूछें कि जब आज़ादी 2014 में मिली तो अभी किस बात का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? खैर, कंगना इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुकी हैं। किसान आंदोलन पर क्रिकेटर रोहित शर्मा के एक ट्वीट पर कंगना ने लिखा था, सारे क्रिकेटर्स धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसा क्यों साउंड कर रहे हैं? किसान ऐसे कानूनों के खिलाफ क्यों होंगे जो उनकी भलाई के लिए हैं? ये आतंकी हैं जो बवाल मचा रहे हैं। कह दो ना, इतना डर लगता है। हालांकि ट्विटर ने कंगना के इस अपमानजनक ट्वीट को डिलीट कर दिया था। कंगना ने बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद एक ट्वीट में लिखा, मैं गलत थी, वो रावण नहीं है। रावण महान राजा था, उसने दुनिया का सबसे अमीर देश बनाया था, महान प्रशासक, ज्ञानी और वीणा बजाने वाला पूरी तरह सक्षम राजा था। मगर यह खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है, जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया, तुम्हारे भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। यहाँ कंगना का इशारा ममता बनर्जी की ओर था, जिन्हें एक दिन पहले ही कंगना ने रावण बताया था। इसके बाद अब उन्हें ताड़का बता दिया। इसी दौरान एक ट्वीट में कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम पश्चिम बंगाल में सुपर गुंडई करने की सलाह भी दी थी। और इससे भी बड़ी बात, इस ट्वीट में कंगना ने मोदी जी से साल 2000 के शुरुआत वाला विराट स्वरूप दिखाए जाने की मांग की थी। वेब सीरीज तांडव पर खड़े हुए विवाद में भी कंगना कूदी थी। उन्होंने पहले लिखा था, क्योंकि यहाँ तक भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दिया था। पहले शांति फिर क्रांति, अब उनके सिर काटने का समय है। जय श्री कृष्ण। जब इस पोस्ट पर आपत्ति हुई तो इसे उन्होंने डिलीट कर दिया। फिर लिखा, जो लिब्रू डर के मारे मम्मी की गोद में रो रहे हैं वो ये पढ़ लें, मैंने तुम्हारा सिर काटने के लिए नहीं कहा। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि इंसेक्ट्स या वर्म्स के लिए पेस्टिसाइड चाहिए होता है। रिप जीन्स का विवाद हो या इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष, हर मसले पर कंगना ने अपनी विशेषज्ञता दिखाते हुए टिप्पणी की है, जो उनके बड़बोलेपन को तो दर्शाती ही है, ये भी दिखाती है कि कंगना प्रचार की कितनी भूखी हैं। प्रचार पाने की चाह में अब वो देश की आज़ादी को भी घसीट लाई, इसे भीख में मिला बता दिया, जबकि इस देश के आज़ाद नागरिक आज भी उन लोगों के ऋण से उबर नहीं पाए हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। घर छोड़ने, ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ने से लेकर हंसते हंसते अंग्रेज़ों की लाठियां और गोलियां खाने वाले और फांसी के फंदों पर झूलने वालों की एक बड़ी विरासत आज़ाद भारत के पास है। इनमें से कुछ के नाम अमर शहीदों और क्रांतिकारियों में दर्ज हैं, कई गुमनाम ही रह गए हैं। अंग्रेज़ी दास्तां से मुक्ति के लिए सभी ने अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ी, लेकिन मकसद सबका एक था, आज़ादी। कंगना जैसे लोग इस आज़ादी की कीमत कब समझेंगे, ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि क्या सरकार आज़ादी के इस अपमान का जवाब देती है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।